ठीक है। रिकॉर्डिंग, पहले उसको रिकॉर्ड करो, मतलब जहां पे सभी ट्रांसफर एक जगह रिकॉर्ड करो, फिर क्लासीफाई करो। क्लासीफाई करना मतलब समरी, रिकॉर्ड कर लिए, क्लासीफाई कर लिए, अब उनका टोटल बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सपेंसेस ज्यादा कर दे रहे हैं, कहां पे मेरे को चीजों को ठीक करना है, तो अगर अकाउंटिंग किए रहेंगे तो ये चीज हम लोग जान पाएंगे क्या कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। तो लोग कभी कभी गलत चीजों को कर लेते, गलत चीजों को चूज कर लेते। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स का। इससे पहले हमने चैप्टर 2 ऑलरेडी कर लिया है, जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स था। और अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो पहले जाकर वो क्लास करो, क्योंकि वो चैप्टर में हम लोग समझ रहे हैं अकाउंटिंग के सारे टर्म्स, और वो टर्म्स यहाँ पे यूज होने वाले हैं। तो जिन्होंने वो चैप्टर नहीं किया है, एक बार वो चैप्टर करो, उसके बाद ये चैप्टर अगर पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन मीन्स अकाउंटिंग होता क्या है, इसका नीड क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, फीचर्स क्या है, ये सारी चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स अकाउंटिंग का सारा लेखा जोखा हम लोग आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नीड समझते हैं। नीड मतलब क्या जरूरत है। देखो क्या दे रहा है, एट द एंड ऑफ द ईच ईयर ऑल द बिजनेसमैन वांट्स टू नो हाउ मच दे हैव गेन और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल के एंड में वो लोग पहले सबसे पहले वो क्या जानना चाहेंगे कि इस बिजनेस में मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया इस बिजनेस में। ठीक है, हाउ मच कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, कितना मैंने क्रेडिट में सेल किया है जो मेरे को दूसरों से पैसा लेना है, कितना पैसा मैंने क्रेडिट में परचेस किया है गुड जो मेरे को किसी और को पे करना है, पूरे साल में कितने का मैंने परचेस किया है, पूरे साल में कितने का सेल्स किया है, कितना सैलरी पे कर रहे हैं, कितना रेंट पे कर रहे हैं। और ये सब चीज हम तभी जान पाएंगे जब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने ट्रांजेक्शन का कीप अ कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखेंगे, तो ही जाके ये सारी जानकारी हमको मिल पाएंगी। ठीक है, बाय कीपिंग अ कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन बिजनेसमैन कैन नो हाउ मच द अमाउंट ऑफ परचेस, वो जान पाएंगे कितने अमाउंट का उन्होंने परचेस किया है, कितने अमाउंट का सेल्स है, व्हाट आर हिज टोटल एक्सपेंसेस, उनका टोटल एक्सपेंस कितना है। ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, और प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उस ईयर में, ये भी है वो जान पाएंगे। ठीक है, ही कैन एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस, और वो अपना बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन भी जान पाएंगे। फाइनेंशियल पोजीशन मींस कि उस बिजनेस में जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी है वो कहां से आए हैं, वो क्या उसने खुद के पैसे से परचेस किया है, मींस कैपिटल से परचेस किया हुआ है, या फिर उसने उधार लेकर परचेस किया हुआ है। तो ये सभी चीजें भी हम लोग जान पाएंगे। ठीक है, हाउ मच कैपिटल इट हैज टू बी एंड ऑफ द ईयर, और साल के अंत होते होते कितना कैपिटल उसका बचा हुआ है। ठीक है, हाउ दैट कैपिटल स्टैंड इन्वेस्टेड इन वेरियस एसेट्स, और उस कैपिटल का कितना पैसा जो है उसके एसेट में इन्वेस्ट हुआ है। ठीक है, ही हैज टू टेक एंड फ्रॉम हुम एंड हाउ मच अमाउंट इज टू बी लायबल टू पे एंड टू हुम, और ये भी जान पाएंगे कि कितनों से पैसा लेना है और कितनों को देना है और किस किस को देना है। तो ये सभी डिटेल हम लोग तभी जान पाएंगे जब हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे। और अकाउंटिंग मीन्स सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं, अकाउंटिंग मीन्स सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं। रिकॉर्डिंग तो जैसे पहला स्टेप है जहां पे हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करने के बाद भी और भी हमारा स्टेप है और भी प्रोसेस है जिसको हमको फॉलो करना है, और उस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मीन्स सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं। ठीक है, देखिए मीनिंग में क्या दे रहे हैं हम लोग, अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस का लैंग्वेज बोलते हैं। लैंग्वेज मतलब क्या होता है, जो ये बताता है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या हो गया, बिजनेस का लैंग्वेज हो गया जो बिजनेस के बारे में बता रहा है। ठीक है, द बेसिक फंक्शन ऑफ एनी लैंग्वेज इज टू कम्युनिकेट, और हर एक लैंग्वेज का एक बेसिक फंक्शन होता है, क्या होता है, कम्युनिकेट होता है। और अकाउंटिंग क्या है, कम्युनिकेट करता है। अकाउंटिंग कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। जैसे अगर मेरे को किसी बिजनेस के बारे में जानना है कि भैया रिलायंस इंडस्ट्री कैसा है, तो हम कैसे जान पाएंगे, हम रिलायंस इंडस्ट्री का अकाउंटिंग चेक करेंगे, और उसका अकाउंटिंग जब देखेंगे ना तो हमको अगर हमको जानना है कि इसका प्रॉफिट कितना है तो हम क्या देखेंगे, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे। हमको जानना है इसका सेल्स कितना है तो उसका हम लोग क्या देखेंगे, टर्नओवर चेक करेंगे। उसके अकाउंटिंग को देख के हमको वो सारी जानकारी मिल जाएगी जिससे हम ये असरटेन कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे कि बिजनेस कैसा है। किसी भी बिजनेस में अगर जानना है ना तो हमको उसका रिजल्ट ही देखना होगा। रिजल्ट में उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना होगा। जैसे अगर किसी भी स्टूडेंट के बारे में जानना है अगर हमको, तो हम क्या देखते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं कि भैया तुम्हारा मैथ में कितना आ रहा है, तुम्हारा साइंस में कितना आ रहा है।
तो वैसे ही अगर बिजनेस के बारे में जानना है तो हमको भी बिजनेस का क्या देखना पड़ेगा, अकाउंटिंग, ठीक है, जिससे हम जान पाएंगे बिजनेस कैसा है, ठीक है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स क्या बोलता है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, आर्ट में टेक्निक है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का और समराइज करने का, ठीक है। रिकॉर्डिंग, पहले उसको रिकॉर्ड करो, मतलब जहां पे सभी ट्रांसफर एक जगह रिकॉर्ड करो, फिर क्लासिफाई करो। क्लासिफाई करना मतलब सेम नेचर के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको अलग अलग कर देना, जिनका नेचर सेम है उनके लिए एक सेपरेट अकाउंट बना देना, जिसको बोलते हैं क्लासिफाई करना, ठीक है। और उस क्लासिफाई अकाउंट को हम लोग समराइज करते हैं, उनका टोटल बैलेंस निकालते हैं, ठीक है, इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, वो ट्रांजेक्शन जो मनी के टर्म्स में हो, ठीक है, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, ठीक है, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, और उससे हम लोग क्या करते हैं, उसका रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, तब जाके हमारा अकाउंटिंग कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग उसके फीचर्स के, अकाउंटिंग के क्या फीचर्स है। सबसे पहला फीचर्स क्या है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अभी हम समझे ना अकाउंटिंग क्या है, आर्ट, आर्ट मीन्स क्या होगा, टेक्निक, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके प्रॉफिट कैलकुलेट करने के टेक्निक को हम बोलते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। और साइंस का मतलब क्या हो गया ना, कि अगर कहीं पे भी कुछ प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, कहीं पे भी कुछ प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं साइंस। और अकाउंटिंग फुल्ली प्रिंसिपल बेस्ड ही है। हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं, ये सोच करते हैं कि, मतलब सिंपल समझो कि हम जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं वो अपने मन से नहीं कर रहे हैं, मेरे लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं जिनको हम फॉलो करते हैं अकाउंटिंग करते वक्त, ठीक है। जैसे क्या होता है ना कि अगर सेम रूल और प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे ना, तो मेरा किया हुआ अकाउंटिंग किसी दूसरे को समझ ही नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं उनको हम लोग फॉलो करके ही अकाउंटिंग करते हैं, इसीलिए हम लोग अकाउंटिंग को साइंस भी बोलते हैं। समझ में आया। आर्ट मीन्स टेक्निक, ट्रांजेक्शन को, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके प्रॉफिट कैलकुलेट करने का एक टेक्निक है। और साइंस का मतलब क्या हो गया, जहां पे भी कुछ प्रिंसिपल फॉलो होता है उसको हम लोग साइंस बोलते हैं। और अकाउंटिंग हमारा पूरा प्रिंसिपल बेस्ड ही है, प्रिंसिपल बनाए गए हैं उनको फॉलो करके ही अकाउंटिंग करना है हम लोग को, ठीक है। उसके बाद ये क्या दे रहा है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। देखो बिजनेस में बहुत तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, पर वो ट्रांजेक्शन जो मनी के टर्म्स में हो उसी को हमको रिकॉर्ड करना है। ये हम लास्ट क्लास में सीखे थे क्या होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो हम लोग को सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करना है। इस पॉइंट को हम लोग आइडेंटिफाइंग भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग आइडेंटिफाइंग भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा क्या बोल रहा है कि हम लोग रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जो फाइनेंशियल नेचर के हों। समझ में आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। फिर उसके बाद है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। वो ट्रांजेक्शन जिसको हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको सिर्फ मनी के टर्म्स में ही रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहला क्या कि हम लोग आइडेंटिफाई किए कि हाँ हमको इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, लेकिन रिकॉर्ड कैसे करना है, तो रिकॉर्ड हमको मनी के टर्म्स में करना है। समझ में आ रहा है, जिस कंट्री का वो ट्रांजेक्शन है उस कंट्री के करेंसी वैल्यू पे उसको हमको रिकॉर्ड करना है, ये हो गया रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर अब रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या रहता है, तो हम सेम नेचर के ट्रांजेक्शन को एक सेपरेट अकाउंट बना के वहां पे उसको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जर्नल और सब्सिडरी बुक द ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड। ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं हम लोग, क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। सेम नेचर के ट्रांजेक्शन को एक जगह पे लाके हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसी को बोलते हैं क्लासिफाइंग करना, ठीक है। आफ्टर जो प्रोसेस होता है क्लासिफाइंग का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर। लो लेजर ओपन करके क्लासिफाइंग किए हुए ट्रांजेक्शन को वहां पे ट्रांसफर करते हैं। अब आता है समराइजिंग। समराइजिंग मीन्स क्या होता है, समरी रिकॉर्ड कर लिए, क्लासिफाई कर लिए, अब उनका टोटल बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, उसी को बोलते हैं समराइजिंग। समराइजिंग द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन अ manner which is understandable and useful to management and to other users of such data। जैसे सिंपल समझो कि अगर हम आपको ये दे दे कि पूरे साल में हमने 25,000 बार सेल्स किया है, 25,000 टाइम्स सेल्स किया है, और सबका रिकॉर्ड दे दे, वो आपके लिए यूजफुल होगा? या फिर हम दे दे कि पूरे साल में हमने 25 करोड़ का सेल्स किया है, कौन सा आपके लिए यूजफुल डेटा रहेगा? कि 25,000 टाइम्स सेल हुआ था वो लेजर दे दिए, कभी सेल कर रहे 2,000 का, कभी कर रहे 5,000 का, कभी कर रहे 7,000 का, वो यूजफुल है कि एक ही बार में दे दिए टोटल हमने 25 करोड़ का सेल्स किया इस ईयर में, वो डाटा यूजफुल है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेटा को एक मैनर में इसको एडजस्ट करते हैं जिससे वो समझ में आ सके,
मेरे यूजर्स को, तो उसी को बोलते हैं समराइज करना, उनको टोटल बैलेंस निकालना। ठीक है, और जो ये प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, और इसको हम लोग ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम लोग समराइज करते हैं। ठीक है, मीन्स रिकॉर्ड किए जर्नल में, क्लासीफाई किए लेजर में, और समराइज किए ट्रायल बैलेंस में। ठीक है ना, और उसके बाद उसे क्या करते हैं, रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं। रिजल्ट इंटरप्रेट करना मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना कि पूरे साल जो हमने बिजनेस किया उससे हमारा मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट है वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है किसके साथ, यूजर्स के साथ, जिनको हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट है वो हमारे बिजनेस का अकाउंटिंग देखते हैं और उसके साथ हमारा अकाउंटिंग क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। अगर यूजर को जानना है कि प्रॉफिट कितना हुआ, अकाउंटिंग बताएगा, लॉस कितना हुआ, अकाउंटिंग बताएगा, सेल्स पूरे साल कितना हुआ, अकाउंटिंग बताएगा, परचेस कितना किए, अकाउंटिंग बताएगा, कैपिटल कितना बचा हुआ है, ये सब अकाउंटिंग बताएगा। तो अकाउंटिंग क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है यूजर्स के साथ। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग। देखो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का सिंपल सा मतलब हो गया लक्ष्य, क्या कारण है अकाउंटिंग करने का। सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। हम अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन का एक सिस्टमैटिक वे से रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। ठीक है, हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं कि हम अपने ट्रांजेक्शन का एक रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, इसीलिए कर रहे हैं। फिर टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, हमको अपना प्रॉफिट लॉस भी कैलकुलेट करना है, इसलिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट, टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। देखो अगर अकाउंटिंग करेंगे ना, सब डेटा मेरे सामने रहे ना, तो हम ये जान पाएंगे कि लॉस हो रहा है तो क्या कारण से लॉस हो रहा है, कहाँ पे हम लोग एक्सपेंसेस ज्यादा कर दे रहे हैं, कहाँ पे मेरे को चीजों को ठीक करना है। तो अगर अकाउंटिंग किए रहेंगे तो ये चीज हम लोग जान पाएंगे, तो हम वो रीजन जान पाएंगे जिसके कारण मेरा लॉस प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हम बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जान पाएंगे। देखो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस के पास जितने भी एसेट्स हैं, अगर वो एसेट उसके कैपिटल से परचेज किए हुए हैं और कुछ एसेट जो लायबिलिटी से परचेज किए हुए हैं, तो अगर कैपिटल से ज्यादा परचेज किए हुए एसेट्स हैं मींस कंपनी का पोजीशन जो है वो अच्छा है। कैपिटल क्या हो गया, जो ओनर ने पैसा लगाया है, और लायबिलिटी हो गया जो बाहर से मैंने उधार लिया है। तो अगर उधार लेकर कुछ खरीदेंगे तो अच्छा है कि अगर खुद के पैसे से खरीदेंगे तो अच्छा। सिंपल सा बात है, अगर खुद के पैसे से एसेट खरीद रहे हैं मींस मेरा पोजीशन अच्छा है, कभी भी कोई वो एसेट में से ले नहीं पाएगा कि मैंने वो खुद के पैसे से परचेज किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, टू एसरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। हम अपने बिजनेस का प्रोग्रेस देख पाएंगे, अगर अकाउंटिंग करेंगे तो प्रोग्रेस कंपेयर कर पाएंगे, प्रोग्रेस देख पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। हम अगर अकाउंटिंग करते हैं तो एरर और फ्रॉड को भी रोक पाएंगे। जैसे सोचो कि अगर मेरा कोई मेडिकल स्टोर है, उसमें बहुत सारे मेडिसिन हैं, तो अगर हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो कब कौन सा मेडिसिन मेरा एम्प्लॉय लेके चला जाएगा मेरे को पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि अगर मानो कि वहाँ पे तो बहुत सारे मेडिसिन होते हैं ना, तो अगर कोई मेडिसिन है जो मैंने 100 यूनिट परचेज किया है और उसमें से 95 यूनिट सेल हो चुका है, मीन्स मेरे स्टॉक में क्या 5 यूनिट होना चाहिए, अगर उसमें दिख रहा है 4 यूनिट ही है, मीन्स क्या समझ में आया, 1 यूनिट का फ्रॉड हुआ है। ठीक है, तो अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो हम एरर और फ्रॉड को भी डिटेक्ट और प्रिवेंट कर पाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। हम अपना इंफॉर्मेशन वेरियस पार्टीज को दे पाएंगे, मीन्स यूजर के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे अगर अकाउंटिंग करेंगे तो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फंक्शन। देखो अब फंक्शन भी जो है ना, फंक्शन एडवांटेज सेम ही रहना, जो चीज हमने पढ़ ली है लगभग वो वही चीज घूम के आने वाला है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको आगे बढ़ेंगे। पहला क्या है, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिंपल है, पढ़ चुके हैं ना, अकाउंटिंग का फंक्शन ही है क्या है कि हम क्यों कर रहे हैं अकाउंटिंग, रिकॉर्ड रखने के लिए। तो मेरा अगर अकाउंटिंग करते हैं तो मेरा रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन हो जाता है कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक वे से। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जा रहा है क्योंकि जो अकाउंटिंग का पार्टी है रिजल्ट इंटरप्रेट करना। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टी। अकाउंटिंग करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन होगा वो यूजर से कम्युनिकेट करेगा मेरा। प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। एसेट्स ऑफ बिजनेस मींस क्या हो गया, हम एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट कर पा रहे हैं ना, तो हम अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट भी कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हेल्प कर पाएंगे, अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो मेरा जो अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट को हेल्प करेगा बिजनेस को प्लान करने में, कंट्रोल करने में। और लास्ट पॉइंट है कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड। लीगल नीड मींस क्या हो गया कि जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो पूरा होगा। बहुत सारे कंपनी को अकाउंटिंग क्या है, कंपलसरी है,
तो उनका लीगल नीड भी पूरा होगा अगर अकाउंटिंग करते हैं तो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, वो है हमारा एडवांटेज और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो एडवांटेज भी सेम ही रहने वाला है। पहला क्या है, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। तो मैनेजमेंट को हेल्प करेगा, अगर अकाउंटिंग की है सब डिटेल है तो एज ए मैनेजमेंट मेरे को हेल्प मिलेगा ना, कि हमको कब प्रोडक्ट और वापस से ऑर्डर करना है, कब हमको दिख रहा है कि मेरा सेल कम हो रहा है, सेल को इंक्रीज करना है, तो हम सब चीज ध्यान दे पाएंगे। तो हेल्पफुल प्लानिंग करने में हेल्प करेगा, डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, बिजनेस को कंट्रोल करने में भी हेल्प करेगा मेरे को। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिंपल सा चीज है, अगर अकाउंटिंग किए हैं तो मेरा सारा रिकॉर्ड जो रहेगा वो हम लोग दे पाएंगे सिस्टमैटिक वे से। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये जान पाएंगे। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, हम ये जान पाएंगे मेरा बिजनेस का पोजीशन कैसा है, समझ चुके ऑलरेडी हम लोग। नेबल्स कॉम्पेरेटिव स्टडी, हम लोग कंपेयर कर पाएंगे ना, सिंपल चीज है, अगर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, पिछले 5 साल से हम बिजनेस कर रहे हैं, 5 साल का हमारे पास डेटा है, तो हम कंपेयर कर पाएंगे ना सब डिटेल से कि प्रॉफिट पहले कितना था, अब कितना है, सेल्स कितना अब कितना है, तो हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। सिंपल चीज है, टैक्स किस पे पे करते हैं, प्रॉफिट पे। अकाउंटिंग करेंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा, प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, तो मेरे को हेल्प मिल जाएगा ना, मेरा टैक्स कितना उतना जमा कर देंगे। एविडेंस इन लीगल मैटर्स, लीगल मैटर्स बहुत हेल्प करता है, लीगल मैटर में बहुत हेल्प करता है, कोर्ट इसको एज एविडेंस भी एक्सेप्ट करता है आपके अकाउंटिंग को। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। मींस अगर हम बिजनेस को सेल कर रहे हैं तो मेरे को उसका वैल्यू निकालने में हेल्प कर रहा है, कि मैंने तो अकाउंटिंग किया है ना, तो मेरे बुक में ऑलरेडी वैल्यू सब दिया हुआ है, बस वो कैलकुलेट करना है, तो ये बिजनेस को सेल करते वक्त भी मेरे को हेल्प करेगा। ठीक है, अब आते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या होता है, लिमिटेशन मतलब क्या, डिसएडवांटेज, कि क्या क्या कमियां हैं इसमें। देखो हर चीज में कुछ ना कुछ कमी तो रहता ही है, बिना कमी का तो कुछ ऐसा है नहीं, तो कुछ कमियां हर चीज में भी है, तो यहाँ पे कुछ कमियां। सबसे पहला कमी क्या है, इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। देखो अकाउंटिंग में क्या है ना, बहुत जगह आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड फॉलो करे, ठीक है, कौन सा रूल फॉलो करे, क्या करे। तो उस टाइम में क्या हो गया कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, तो लोग कभी कभी गलत चीजों को कर लेते, गलत चीजों को चूज कर लेते, तो हो गया इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, मींस अकाउंटिंग जो है ना ये सबके समझ का बाहर है, सब इसको समझ नहीं सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट कन्वेंशन है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है। तो ये वो लोग ही समझ पाते हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, जो लोग साइंस से है, आर्ट्स से, उनको अकाउंटिंग को समझने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए अब धीरे धीरे हर एक स्ट्रीम में थोड़ा बहुत अकाउंटिंग को भी डाला जा रहा है, जिससे वो लोग अकाउंटिंग को समझ पाए। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, इनकम्प्लीट मीन्स क्या हो गया कि ये सिर्फ क्वालिटेटिव चीजों का बात कर रहा है, क्वांटिटेटिव चीजों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये सिर्फ ये बता रहा है कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, बट क्वालिटेटिव क्या चेंजेस हो रहा है वो आपको बता नहीं रहा। हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा मैनेजर था जो लास्ट 10 दिन पहले ही उसने कंपनी छोड़ दिया, तो ये सभी चीजें हम लोग डिस्क्लोज अकाउंटिंग में नहीं करते हैं। अभी क्या, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, हम लोग क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे देखते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि जिस प्राइस पे हमने अपने एसेट को अक्वायर्ड किया था, हम उसी प्राइस पे उसको अपने बुक पे शो करते हैं। हिस्टोरिकल मतलब हो गया पास्ट, पास्ट से रिलेटेड ना, कि पास्ट में जिस प्राइस पे मैंने अपने एसेट को परचेज किया था, आज भी उसी वैल्यू पे उसको हम शो कर रहा है, उसको चेंजेस नहीं कर रहा है। तो ये भी उसका एक लिमिटेशन है कि हाँ, मेरा जो अकाउंटिंग है, मेरा जो बुक वैल्यू है एसेट्स का, वो आज के डेट के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से वो अपडेट नहीं है, मार्केट में प्राइस चेंज हुआ है, पर ये इसमें चेंजेस को इसमें लिया नहीं गया है। और लास्ट पॉइंट है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब हो गया कि अकाउंटिंग में बहुत लोग गलत एंट्री पास करते हैं अपने पर्सनल फायदे के लिए। तो अकाउंटिंग में ये पॉसिबिलिटी है, लोग क्या करते हैं कि अगर सेल हो रहा है 10 लाख का, वो दिखा देंगे 1 करोड़ का सेल हुआ है, जिससे क्या होगा कि इन्वेस्टर लोग अकाउंट बिजनेस को ज्यादा अच्छा समझ के उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और उनका पैसा डूबने का चांसेस रहता है। तो ये हो गया अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। मीन्स वो कौन कौन से यूजर्स है, हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं ना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड टू वेरियस पार्टीज, कम्युनिकेट विद यूजर्स। तो अभी यूजर्स कौन है, देखो यूजर्स होते हैं 2 तरह के, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स क्या हो गया, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल क्या हो गया, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग हैं। अंदर के लोग कौन होते हैं, सिंपल सोचो, जो बिजनेस का मालिक।
तो जो बिजनेस का ओनर है वो तो अकाउंटिंग देखेगा ना, कि उसको जानना है प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है। और दूसरा मैनेजमेंट, ओनर भी मैनेजमेंट हो सकता है, बट बहुत सारे केसेस में ओनर मैनेजमेंट नहीं होता है कि एक आदमी है जो 4 तरह का बिजनेस चला रहा था, तो सभी को मैनेज तो नहीं कर सकते, तो वो लोग अपॉइंट कर देता है जो उसको मैनेज करते हैं। तो जो मैनेजमेंट देख रहा है वो भी अकाउंटिंग चेक करेगा ना बिजनेस कैसा चल रहा है। ठीक है, तो इंटरनल में आ गया ओनर और मैनेजमेंट। अब आते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब जो लोग बाहर के हैं, तो उसके अंदर सबसे पहला क्या है, पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन हो गया, जो लोग हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, वो हो गया पोटेंशियल इन्वेस्टर। तो हमारा अकाउंटिंग देखकर ही ना इन्वेस्ट करेंगे कि भाई बिजनेस कैसा है, इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर कौन हो गए, जिनसे हम लोग गुड्स उधार में परचेज करते हैं जिससे हम लोग गुड्स उधार में परचेज करेंगे, वही हो गया मेरा क्रेडिटर। तो क्रेडिटर मेरा अकाउंटिंग क्यों चेक करेगा, वो ये देखना चाहेगा कि बिजनेस क्या मेरा लायबिलिटी, मतलब जो उधार में गुड्स दे रहे उसका पैसा टाइम पे दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। समझ में आया, ये हो गया क्रेडिटर्स। फिर एम्प्लॉइज, आज की डेट में एम्प्लॉइज भी बहुत नॉलेजेबल है, बहुत स्किलफुल रहते हैं, वो लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि कंपनी कैसा चल रहा है। अगर कंपनी का फ्यूचर अच्छा है तो ही इस कंपनी में रहेंगे, कि कंपनी का अगर लॉस हो रहा है, बिजनेस कभी बंद हो सकता है, तो हमको इस कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाना है। ठीक है, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिनसे हम लोन के लिए जाएंगे, अगर हम जिससे लोन मांगने जाएंगे, मेरा अकाउंटिंग देखेगा ना कि भाई इस आदमी को पैसा दे या नहीं दे, भरोसेमंद है या नहीं। और लास्ट, गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटी। गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटी क्या हो गया, जो इनकम किए हैं उस पर टैक्स देना होगा ना, तो भाई गवर्नमेंट हमसे क्यों मेरा अकाउंटिंग देखने आएगा कि क्या हम अपना टैक्स सही से जमा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो चैप्टर खत्म हो चुका है, बस थोड़ा सा 5 मिनट लगने वाला है, तो बस बैठे रहेगा, देख लीजिए, बहुत इजी चैप्टर है। रिलायबिलिटी, ये क्या है, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स। क्वालिटेटिव मतलब जो और भी क्या क्वालिटी है इसका। सबसे पहला क्या है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब मीन्स विश्वसनीय। हम जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो क्या होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। रिलायबिलिटी, जिस पे लोग भरोसा कर सके। और ये कब होगा, जब हम लोग, ये रिलायबिलिटी कब होगा, जब हम लोग जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो वेरीफाई करके कर रहे हैं। जैसे अगर मेरे को रिकॉर्ड करना परचेज का, तो हम परचेज बिल के साथ वेरीफाई करेंगे। अगर सेल्स का रिकॉर्ड करना है तो सेल्स बिल से वेरीफाई करेंगे। मीन्स ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं, तभी जाकर क्या होगा, रिलायबिलिटी होगा, विश्वसनीय होगा। ठीक है, रेलिवेंस। रेलिवेंस मतलब क्या हो गया, रेलिवेंट टू टॉपिक। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो इंटरप्राइज का वो पूरा होना चाहिए, तो वही मेरा चीजों को हम रिकॉर्ड करेंगे। इररिलेवेंट चीजों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे बिजनेस का टर्नओवर है 100 करोड़ का, तो वो 1500 के ट्रांजेक्शन को इग्नोर करेगा या फिर उसको मर्ज करके रिकॉर्ड करेगा। हम उसको उसका एक आइटम दिखा के रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जिससे मेरा अकाउंट जो है वो बहुत लेंदी ना हो जाए। तो जो मेरे रेलिवेंट है, यूजफुल है, उसको ही रिकॉर्ड करना है, और जो यूजफुल नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, उसको मर्ज कर रिकॉर्ड करना है। अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स अंडरस्टैंडेबल हो, ऐसा अकाउंटिंग करे जिसे लोग समझ पाए। मीन्स जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं उनको हम लोग फॉलो करके अकाउंटिंग करें, जिससे बाकी लोग इसको समझ पाए। कंपेरेबिलिटी, हम लोग कंपेयर कर पाए। क्यों कंपेयर, कैसे कंपेरेबिलिटी होगा, जैसे अगर हम जो मेथड पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर, उसको भी हम लोग फॉलो ही करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, तो ही मेरा अकाउंटिंग जो होगा वो कंपेरेबिलिटी होगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है फेथफुल प्रेजेंटेशन। हम उसको बहुत ही ईमानदारी से प्रेजेंट करें, कुछ भी उसमें झूठा अकाउंटिंग ना करे, तो ही जाके मेरा अकाउंटिंग क्या होगा, फेथफुल प्रेजेंटेशन होगा। तो ये रहा मेरा एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। अब आते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो बहुत सारे बुक में ये सिर्फ 3 पॉइंट ही रहता है, और बहुत सारे में 2 पॉइंट और ज्यादा रहता है। ठीक है, पहला क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम लोग अब तक पढ़ रहे हैं, जहां पे हम लोग ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके, क्लासिफाई करके, समराइज करके रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं, और वो जो रिजल्ट होता है वो कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स के साथ। ठीक है, अब आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है, कॉस्ट कैलकुलेट करना। वो कंपनी जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो कंपनी जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको अपना अकाउंटिंग करना पड़ेगा, उसको अपना प्रोडक्ट का प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा, कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं करता है। तो इसके लिए हमको कॉस्ट अकाउंटिंग करना होगा, जिससे हम अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट एसरटेन कर पाए। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अगर मेरा मेन पर्पस मैनेजमेंट को हेल्प करना है थ्रू अकाउंटिंग, तो अगर उस तरीके से अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग,
कि अगर हम अपना अकाउंटिंग टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं, मेरा पर्पस है टैक्स कैलकुलेट करना, तो इसको हम लोग बोलते हैं टैक्स अकाउंटिंग। और लास्ट पॉइंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। मीन्स कंपनी को का खुद का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो कंपनी को सीएसआर के लिए भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती होंगी, क्योंकि जिस सोसाइटी से हम पैसा अर्न कर रहे हैं बदले में भी हमको सोसाइटी को कुछ देना होगा, तो जो सोसाइटी को जो देना होगा उसकी जो अकाउंटिंग कर रहे हैं उसी को बोलते हैं हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है, हालांकि बहुत सारे बुक में आपके टीएस में से भी 3 पॉइंट ही मिलेंगे, तो आप 3 पॉइंट करके भी जा सकते हैं। ठीक है, अब आता है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। हम हल्का 2 मिनट समझ जाओ। बुक कीपिंग क्या होता है? अगर हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखो बुक कीपिंग मतलब बस हम लोग क्या सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखें। अगर सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड किए और उसको क्लासीफाई किए, बस क्लासीफाइंग करने तक जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। जहां पे हम लोग ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक वे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, बस रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग क्लासीफाई किए, उसके बाद इसको छोड़ दिए, अगर वहीं तक छोड़ दिए उसको क्या बोलेंगे, बुक कीपिंग। मीन्स हम लोग बस रिकॉर्ड रखे हैं। ठीक है, अकाउंटिंग मीन्स क्या हो गया, उस बुक कीपिंग के जो बुक कीपिंग किया हुआ है उसके वहां से स्टार्ट करके प्रॉफिट कैलकुलेट करना, रिजल्ट को कम्युनिकेट करना, एनालिसिस करना, इन सब चीजों को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। मीन्स बुक कीपिंग जहां पे खत्म हुआ, अकाउंटिंग वहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और अकाउंटेंसी क्या हो गया, वो रूल्स, वो प्रिंसिपल जिसको हमको फॉलो करना है अकाउंटिंग और बुक कीपिंग करते वक्त। ठीक है, तो तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बुक कीपिंग बस लेजर तक होता है, अकाउंटिंग लेजर के बाद से स्टार्ट हुआ और प्रॉफिट और कम्युनिकेट और एनालिसिस खत्म होता है। और अकाउंटेंसी क्या हो गया, वो रूल जिसको वो फॉलो करना है अकाउंटिंग करते वक्त। ठीक है, बस लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ अकाउंटिंग। पहला क्या है, रोल ऑफ अ लैंग्वेज। अकाउंटिंग के एज अ लैंग्वेज काम कर रहा है, बिजनेस का लैंग्वेज। अगर बिजनेस को समझना है तो हमको उसको अकाउंटिंग को समझना होगा। ठीक है, रोल ऑफ अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मतलब पास्ट में, आज से 1 साल पहले मैंने उसको सेल किया था, क्या प्रूफ है, अकाउंटिंग जाके हम लोग देख सकते हैं। तो रोल ऑफ अ पास्ट रिकॉर्ड का भी काम करता है कि प्रीवियसली मैंने जिसके साथ ट्रांजेक्शन किया है उसका रिकॉर्ड रखने का भी ये काम करता है। रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, मेरा फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट हो जाता है, बन जाता है अगर अकाउंटिंग करते हैं तो। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स वही प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, हम अपना इंफॉर्मेशन वेरियस पार्टी तक दे सकते हैं इसके थ्रू। और रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर मीन्स ये सारे सर्विसेज के बारे में बात करता है, क्वालिटी चीजों के बारे में बात नहीं करता है। ठीक है, एक तरह का सर्विस प्रोवाइडर है जो ये सबको बताता है अब कि मेरा बिजनेस कैसा है। ठीक है, तो ये रहा मेरा चैप्टर 1। उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आपको तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, आपको कमेंट के थ्रू हम लोग इसको रिप्लाई में बता देंगे कि आपका डाउट है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल करने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं।